जय हिंद। अगर आपका भी सपना गवर्नमेंट अध्यापक बनने का है, गवर्नमेंट मैथमेटिक्स टीचर बनने का है, तो इस क्लास में हम समझेंगे कि आप किस किस डिपार्टमेंट में, कौन कौन से आपके जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं जहां आप मैथमेटिक्स टीचर बन सकते हैं, कितनी जगह हैं जहां आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, टीजीटी और पीजीटी में डिफरेंस क्या है, कौन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं और कौन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं, वो सारी बातें हम आज की इस क्लास में समझने वाले हैं। जैसा आप देख भी रहे हैं, कंप्लीट कैरियर रोड मैप हम इसमें सीखेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपने बीएससी भी कर ली, आपने एमएससी भी कर ली, आपने बीएड भी कर ली, अब क्या? अब कौन से एग्जाम को टारगेट करें, कहां पर हम मैथमेटिक्स का टीचर बनने के लिए अप्लाई करें? तो पहली बात आती है कि अगर आपने ये सारी चीजें कर ली हैं तो फिर आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। हर स्टेट वाइज वो अलग होता है। अगर आप मान लीजिए हरियाणा से हैं तो आपको एच टेट देना पड़ेगा, अगर आप यूपी से हैं तो आपको यूपी टेट देना पड़ेगा। ये है स्टेट की वैकेंसीज के लिए। लेकिन अगर आप सेंटर की वैकेंसी फिल करना चाहते हैं, जैसे केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एपीएस, DSSS, तो आपके पास सी टेट होना चाहिए। अब बात आती है कि सर टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, दोनों के लिए डिफरेंस क्या है, उस पर हम चलते हैं। पहले थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि इंडिया में अगर आप मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी क्या हैं ऐसी रिक्रूटमेंट्स होती हैं जिसमें आप अलग अलग जगह पर मैथमेटिक्स के टीचर बन सकते हैं। DSSS में आप दिल्ली में ज्वाइन करेंगे, केवीएस एनवीएस में आप ऑल ओवर इंडिया ज्वाइन करेंगे, कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है। आप अगर किसी स्टेट का फॉर्म फिल करते हैं तो उसी स्टेट में आपकी नौकरी रहेगी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह की जॉब चाहिए। आपको एक फिक्स प्लेस पर जॉब चाहिए या आपको चाहिए कि मैं पूरे इंडिया का भ्रमण कर लूं, ऐसी जॉब चाहिए। आप किस तरह के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। मैं ये आपको बताऊंगा कि किस में जाने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये जो वैकेंसीज हैं जो जहां आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन ये रही आपके सामने। केवीएस स्कूल जो है उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, एनवीएस स्कूल में आप ट्राई कर सकते हैं भाई, आप DSSS में जा सकते हैं, ईएमआरएस में आप जा सकते हैं, और एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल। स्टेट के होते हैं टीजीटी पीजीटी के अलग एग्जाम, और जैसे ये एग्जाम्पल के लिए यूपी टीजीटी और पीजीटी है। ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं टीचर बनने के लिए। ये टीचर बनने वाली क्या है, पोस्ट हैं, बोर्ड हैं जहां आप डायरेक्ट टीचर अपॉइंट होते हैं। इससे पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देना पड़ता है, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अब बात आती है कि सर टीजीटी और पीजीटी में डिफरेंस क्या है, उसको समझते हैं। देखिए, अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, इसका मतलब है आप 6 से 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। हालांकि कई जगह इसको 10वीं क्लास तक भी पढ़ाया जाता है। अगर बर्डन ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर कम है, तो आपको 9, 10th भी दी जा सकती है। बट वैसे अगर देखें तो टीजीटी है 6 to 8 क्लास आप पढ़ाएंगे। इसके लिए जो सी टेट का आप एग्ज़ाम देते हैं, सी टेट लेवल 2 आपको देना पड़ेगा सभी सेंटर की वैकेंसीज के लिए, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एपीएस, DSSS, इनके लिए। स्टेट के अंदर अगर बात करें, अगर मैं एच टेट की बात करूं तो यहां भी आपको लेवल 2 एग्जाम देना पड़ेगा, लेवल 2 एग्जाम देना पड़ेगा। अगर ये एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं, इन एग्जाम की खासियत क्या है कि एक बार आपको ये क्लियर करना है, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। अगर ये क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, दोनों में डिफरेंस समझना है। पीजीटी की अगर बात करें तो पीजीटी आप 9 to 12th तक पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर पीजीटी टीचर्स को देखा जाता है। इसमें आपको सी टेट देने की जरूरत नहीं है। अभी तक पीजीटी टीचर्स के लिए सी टेट अभी तक नहीं आया है। बातें चल रही हैं कि सी टेट लेवल 3 भी आएगा, अभी तक नहीं आया है। इसके लिए बस आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए और आपकी बीएड होनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं हरियाणा या किसी स्टेट में अगर आपको देना है, जैसे एच टेट की बात करें तो यहाँ आपको लेवल 3 का एग्जाम देना पड़ेगा।
लेवल 3 एग्जाम देना पड़ेगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपके सामने क्लियर है। आप टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए दोनों के लिए किस किस एग्जाम को आपने टारगेट करना है, किस किस बोर्ड में आप जा सकते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टीजीटी एग्जाम्स की तैयारी करें, कौन सा सिलेबस लेकर चलें, पीजीटी के लिए कौन सा सिलेबस लेकर चलें और एचटेट के लिए कौन कौन सी आप स्ट्रेटजी अपनाकर किस सीक्वेंस में आप चैप्टर्स को पढ़कर अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस चैनल पे टीजीटी पीजीटी मैथ्स विद ज्ञान सर में आपको कंप्लीट टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस करवाया जाएगा, इंफॉर्मेशन दी जाएंगी और स्ट्रेटजी भी बनाई जाएगी। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने इतना ही करना है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।